मेरे सभी युवा साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी कर रहे होंगे। अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट टाइप आप लोग पढ़ चुके थे। अब अगली टाइप के ऊपर आते हैं। देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, जैसा पिछली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट टाइप पढ़ ली थी। अब अगली टाइप के ऊपर आते हैं हम। सबसे पहले देखो दोस्तों, क्या कर रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 829 का जो आशय है वो क्या है? हाउ, आठ, दो। फिर कितना है? 958 का जो आशय है वो कितना दे रखा है? दो आठ गुड, दो आठ गुड। फिर कह रहा है 15 873 का जो आशय है वो क्या दे रखा है? दे गुड एंड दो बैड। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्या है? ये पहला प्रश्न पूछ रखा है कि दे का अर्थ क्या है। इसमें दो से तीन क्वेश्चन पूछेगा, दो से तीन क्वेश्चन पूछेगा। देखो दोस्त, तो सबसे पहले देखो किसका अर्थ दिया है इसने? 829। फिर कितने का दिया है? 829। 829 का जो आज से दे रखा है वो क्या दे रखा है इसने? हाउ। कितना? हाउ, आठ, दो। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कर रहा है? देखो, 900, 958। अरे 958, 958 का जो आज से दे रखा है उसने क्या दे रखा है इसने? दो आठ गुड। क्या दे रखा है? दो आठ गुड। अगला देखिए दोस्तों, 15 873। तीसरा क्या है? 15 873। 15 873 का जो अर्थ दे रखा है इसने, देखो क्या दे रखा है? दे गुड एंड दो बैड। दे गुड एंड दो बैड। तो दे गुड एंड, गुड एंड दो बैड है दोस्तों। अब सबसे पहले देखो इसका मैं किसका अर्थ पूछा आपको? सबसे पहले इसमें अर्थ आपको पूछा है, किसका अर्थ पूछा है इसमें? पहला देखो, दे का अर्थ पूछा है। अरे पहला किसका पूछा है? दे का अर्थ पूछा है इसमें। देखिए, अब सबसे पहले 829 को लिख रखा है इसने। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है यहां से? अरे कॉमन क्या है इन दोनों में? देखो इनमें, इसमें भी 8 है और इसमें भी क्या है? 8 है। भाई इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, यानी दोनों में ऊपर नीचे देखो 8 8 कॉमन है। देखो नीचे एक और 8 कॉमन है यहाँ पर। यानी कितने कॉमन हो गए? तीनों में कॉमन। जो आप इधर से जो अक्षर आया अपना बाईं ओर से, यानी लेफ्ट साइड से जो कौन आया? 8 आया। अब इधर से देखो दाईं साइड से कॉमन क्या है? अरे दाईं साइड से कॉमन क्या है? देखो 8 है, 8 है, लेकिन यहाँ पर नीचे 8 है क्या? नहीं है दोस्तों। अब ऊपर देखो क्या है? दो है, दो है और ये दो है। देखो ये एक शब्द ऐसा है ये जो तीनों में कॉमन है। अरे तीनों में कॉमन है नहीं दोस्तों, दो तीनों में कॉमन है। तो 8 वर्ड किसके लिए हो जाएगा? इस दो के लिए। किसके लिए हो जाएगा भाई? दो के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखो, आगे इन दोनों में और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? देखो नो और नो कॉमन दिख रहा है मेरे को। ऊपर भी नो है और नीचे भी नो है। अरे तो दोस्तों इधर से राइट साइड से क्या कॉमन है? राइट से देखो क्या कॉमन है? 8 और 8। दोनों से 8 और 8 कॉमन है। तो नो के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। नो के लिए 8 हो जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन दिख रहा है दो और तीन में। अरे दो और तीन में क्या कॉमन है? देखो 5 कॉमन है दोस्तों। कितना कॉमन है? 5 कॉमन है। और यहां से क्या कॉमन है दोस्तों? देखो इन दोनों में, इन दोनों में है गुड कॉमन। क्या कॉमन है? गुड कॉमन। तो गुड के नीचे क्या आ जाएगा? 5। यानी गुड के लिए कौन सा अक्षर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दो बच गया इधर से। अरे ऊपर से कितना बच गया? दो बच गया। नीचे से एक बच गया और 7 बच गया और 3 बच गया। अब देखो इनमें और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? भाई और इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो दिखे कहां से गा?
ये कुछ कॉमन है क्या? यहाँ से देखो कितना है, 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9 पहले आ चुका, 8 पहले आ चुका और 5 भी पहले आ चुका। अब कॉमन कुछ है ही नहीं। अब देखो इसने पूछा किसके लिए है? दे के लिए पूछा है। किसके लिए? दे के लिए। अब दे देखो किसमें है दोस्तों? अरे दे किसमें है? थर्ड सेंटेंस में अपना। भाई थर्ड में है कि नहीं है? तो दे के लिए क्या आ सकते हैं दोस्तों? एक भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। यानी अपन निर्धारित नहीं कर सकते। भाई निर्धारित नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। यहां से 1, 3 और 7 में से कोई भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखो। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये दे रखा देखो, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन यानी 1, 7 व 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखो नीचे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ये आप लोग हल करोगे। 2 के लिए कौन सा संकेत है? अरे 2 के लिए कौन सा संकेत है? 2 के लिए पूछ रहा है कौन संकेत है। इस क्वेश्चन को हल करोगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, हाउ के लिए। किसके लिए? हाउ के लिए। हाउ के लिए कौन सा आएगा? तो हाउ के लिए बताना है आपको। और अगला क्या है इसके लिए दोस्तों? निम्नलिखित में से दो नो गुड, इसके लिए बताना है आपको। दो नो गुड के लिए। दोनों गुड के लिए यानी सभी के लिए बताना, 2 के लिए भी, नो के लिए भी और गुड के लिए भी। आखिर कौन सा ऑप्शन है आएगा? देखो सारे ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, इन सारे ऑप्शनों में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो एक और दे रखा, हाउ गुड 2 और 8। हाउ गुड 2 और 8, इसके लिए बताना है दोस्तों आपको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या रहा है कोड भाषा में, स्लिप लीव जीव का जो अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है? 529। अरे कितना दे रखा है? 529। ठीक है, हल कीजिए दोस्तों, आपको कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं मैं। और देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में किस दोस्त का आंसर पैसे पहले आएगा, उसी का नाम लिया जाएगा। हल कीजिए, और साथ में मैं लिख भी रहा हूं दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है वो? 529। 529 को लिख रहा है भाई। देखो सॉरी, 523। 523 का जो अर्थ है कोड भाषा में क्या लिख रखा है इसको? इसको लिख रहा है वो SIP LIP JIP। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखो, इसका अर्थ क्या है? यानी कि 754 का। अरे किसका दोस्तों? 754। 754 का जो अर्थ लिख रखा है उसने कितना लिख रखा है? निप। कितना है? निप एक और सिफ। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, 754 का अर्थ हो गया भाई, क्योंकि इसने 754 को ये लिख रखा है। आगे देखो क्या लिख रखा है? एक जिप और क्या है? सिप। इनका अर्थ क्या है दोस्तों? 436। यानी कि इसके बराबर में कितना है? 436 है कि नहीं है दोस्तों? 436 है। तो नीचे आपको कुछ आंसर पूछेगा, कभी तो किसका पूछेगा? लिप के लिए कौन सा आएगा, कई बार पूछेगा सिट के लिए कौन सा आएगा, कई बार किसके लिए पूछेगा, यानी टिक के लिए कौन सा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनके लिए आपको पूछेगा कि आखिर कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया। अब सबसे पहले देखो, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? अरे तीनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर इसमें 5 है, इसमें 5 है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? अलग पेन से कर देता हूं दोस्तों इसको आपको, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो 5, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? 5 है कि नहीं है? और इधर से देखो कॉमन क्या है?
अरे पांच तो है, लेकिन दाई साइड से देखो क्या कॉमन है इसमें। ऊपर भी, इसमें क्या है, सिप है। ऊपर भी क्या है, सिप है, और नीचे भी क्या है, सिप। तो पांच वर्ड किसके लिए हो जाएगा भाई, सिप के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, दो और तीन में, अरे इन दोनों में कॉमन क्या है, चार और चार। कितना है, चार और चार। तो इन दोनों में देखो राइट साइड में कॉमन क्या है, राइट साइड में कॉमन क्या है इन दोनों में, यहां पर क्या है, टिक, और यहां पर भी क्या है, टिक। दोनों में है कि नहीं है। तो चार वर्ड किसके लिए हो जाएगा, टिक के लिए हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों में देख लिया, इन दोनों में देख लिया, और कुछ दोस्तों दिख रहा है, देखो एक और तीन का कंपैरिजन करो, एक और तीन की तुलना करो। तो एक और तीन में देखो क्या है, तीन है। अरे ऊपर भी तीन है और नीचे भी तीन है, देखो ये दो नंबर था आपका और ये तीन नंबर था। तो ऊपर भी तीन और नीचे भी तीन। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो राइट साइड में क्या है, देखो जिप। क्या है, जिप। तो ये तीन जो वर्ड हो किसके लिए हो जाएगा, जिप के लिए हो जाएगा। अब जो भी आंसर पूछ रहा है सारे बता सकते हो यहां से। अब आपको कई बार पूछेगा लिप के लिए क्या होगा, तो लिप के कितना कितना होगा दोस्तों, दो होगा। आपको कई बार किसके पूछ लेगा, इस निप के लिए कितना होगा, निप के लिए। तो निप के लिए कौन सा वर्ड बच गया, सात बच गया, तो दोस्तों क्या होगा, सात होगा। और कई बार पूछ लेगा सिट के लिए क्या होगा, तो सिट के लिए कौन सा वर्ड बच गया आपका, छह बच गया। कौन सा बच गया, छह बच गया। तो सिट के लिए छह हो जाएगा। और इनके लिए पूछ रहा है, तो इनके लिए तो आप सीधा सीधा बता सकते हो। किसके लिए, जिप के लिए कितना, तीन। टिक के लिए कितना, चार होगा। ठीक है दोस्तों। और सिप के लिए कितना होगा दोस्तों, पांच होगा। सारे बता सकते हो, जो भी आपको आंसर है पूछे उसको आंसर बता सकते हो दोस्तों आप। ठीक है। हाँ, कई दोस्तों का आंसर राइट आ रहा है। अच्छा प्रयास कर रहे हो दोस्तों, लगातार प्रयास करते रहिए इसी प्रकार। कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ मैं, कई दोस्तों का सही आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, अब देख लो चीज के लिए पूछ रहा है, लिप के लिए पूछ रहा है। अगला किसके लिए पूछ रहा है, सिट के लिए पूछ रहा है। और इसमें किसके लिए पूछ रहा है, निप के लिए पूछ रहा है दोस्तों। और टिक, निप और सिप, जो भी है ऑप्शन में बता देना दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, ये है सा गा मा पा का अर्थ क्या है, रंगीन चीता। रंगीन चीता। इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हल कर लेना, या मेरे मैं बताऊंगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। न तो कोई अंतर है, न कोई टाइप में चेंज है। फिर भी दोस्तों, अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर इसका आंसर बता सकते हो जल्द से जल्द, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन। जल्द से जल्द बताइए, कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने, सा किस अक्षर के लिए कौन सा संकेत होगा। देखो इसके लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल कर रहा है ये बता देता हूं आपको एक बार, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कई दोस्तों को। सबसे पहले क्या कह रहा है, सा गा मा। सा गा मा का अर्थ क्या है, कि वह रंगीन चीता, वह रंगीन चीता। दूसरा क्या है, माटाला। माटाला का अर्थ क्या है दोस्तों, चित्ता खतरनाक है। चित्ता कैसा है, खतरनाक। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, गाटाना। गाटाना का अर्थ क्या है, कि वह खतरनाक है था। अरे वह कैसा था, खतरनाक था। तो किसका अर्थ पूछा आपको, सा। किसका, सा। किस अक्षर का संकेत होगा, वह का, चित्ता का, रंगीन का, या खतरनाक का। बताइए दोस्तों। वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा आपको बताया है। कमेंट सेक्शन देख रहा हूं आपका मैं लगातार, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। जो सबसे पहले आंसर देगा उसी का नाम लिया जाएगा। बताइए दोस्तों, आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं, और मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्या है, सा, गा और मा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, यानी कि वह रंगीन चित्ता। अरे वह कैसा चित्ता, रंगीन चित्ता।
अगला देखो क्या है। माटाला। माटाला का अर्थ क्या है? चित्ता खतरनाक है। अरे चित्ता कैसा है? खतरनाक है दोस्त। चित्ता कैसा है? खतरनाक। चित्ता खतरनाक। ठीक है दोस्तों। अगला बोल रहा है गाटा नागर्थ। किसका? गा टा और ना। गाटाना का अर्थ क्या है दोस्तों? गाटाना का अर्थ है वह खतरनाक था। वह खतरनाक था। ये लिख रखा है दोस्तों। अब देखो बिल्कुल सरल है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 2 नंबर का बिल्कुल सरल है। तो कहीं आप 1 या 2 नंबर से चूक ना जाओ दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से करना बिल्कुल। और विच सेकंडों में आंसर होगा, यानी कि 20 से 30 सेकंड। एक बार इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार, मैं तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। वरना ये 10 सेकंड का आंसर है, मात्र 10 सेकंड में आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। अरे तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ऊपर देखो सा है, इसमें सा है क्या? नहीं है दोस्तों। गा है क्या? ऊपर गा है तो नीचे गा नहीं है। ठीक है। ऊपर क्या है? माँ है, और नीचे माँ है क्या? इसमें देखो सबसे पहले माँ माँ के दे लिए देखो दोनों के। माँ के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा दोस्तों? अरे इन दोनों में कॉमन क्या है? वह रंगीन चित्ता। अरे वह रंगीन है चित्ता, और नीचे क्या है? चित्ता खतरनाक है। तो माँ के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा दोस्तों? अरे माँ के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? देखो ये माँ रहा। माँ के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? चित्ता वर्ड। यानी चित्ता वर्ड किसके लिए हो जाएगा? माँ के लिए। तो सीधा इसको इस तरीके से तीर का चिन्ह लगा दो जिससे आप भूलो ना दोस्तों। दूसरा क्या है? टा। अरे टा टा दे रखा है, देखो ऊपर भी टा और नीचे भी टा। तो टा के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? खतरनाक। क्या हो जाएगा? खतरनाक। यानी खतरनाक वर्ड किसके लिए हो जाएगा? टा के लिए। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ऊपर नीचे और कुछ दिख रहा है आपको कॉमन इसमें? अरे इसमें ला बच गया, ये ऊपर गा बच गया, और नीचे भी देखो गा है। अरे ऊपर और नीचे क्या है? गा बच गया। देखो दोस्तों, ये गा रहा और ये गा रहा। और गा के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा दोस्तों? वह। देखो वह रंगीन चीता, वह खतरनाक है था। तो वह वर्ड किसके लिए आ जाएगा? गा के लिए आ जाएगा। यानी वह वर्ड किसके लिए आ जाएगा दोस्तों? गा के लिए आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब किसके लिए पूछा था इसने? सा के लिए। अरे सा के लिए तो पूछा था, यानी सा के लिए किस अक्षर का संकेत, यानी सा के लिए कौन सा अक्षर संकेत है? अरे सा के लिए बच क्या गया? देखो, ये वह भी आ गया, चित्ता भी आ गया, तो सा के लिए क्या बच गया दोस्तों? ये रंगीन बच गया। अरे क्या बच गया? ये रंगीन बच गया दोस्तों। ठीक है। तो रंगीन के लिए जो क्या आ जाएगा? सा वर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सा। तो सा के लिए पूछा था, कौन सा आ जाएगा? रंगीन आ जाएगा। क्या आएगा? रंगीन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन किस किस दोस्त का आ रहा है? 27। 27 में ए कैसे आएगा दोस्त? जसवंत सिंह यादव ए कैसे बता रहा है दोस्त तू? देख दोस्त, सा के लिए पूछा था, देखो दोस्तों गौर करना, सा के लिए पूछा था। सा कहां पर है इसमें? ये है। और सा के लिए देखो पहले ही आ चुका। अरे गा के लिए तो क्या आ चुका आपका? वह आ चुका। गा के लिए वह आ चुका। माँ के लिए क्या आ चुका? चित्ता आ चुका। भाई माँ के लिए चित्ता आ चुका इन दोनों में। तो बच कौन सा गया? एक केवल कौन सा वर्ड बच गया? सा के लिए रंगीन वर्ड बच गया। तो रंगीन वर्ड किसके लिए आ जाएगा? सा के लिए आ जाएगा। और सा के लिए पूछा था इसमें, सा किस अक्षर का संकेत है, तो किसका होगा? रंगीन का। तो 27 में ए नहीं आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन। और किसी दोस्त का है क्या? हाँ, कई दोस्तों के आ रहे हैं सी। ठीक है भाई, ठीक है, शाबाश। इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए दोस्तों। बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। देखिए दोस्तों, अगला देखिए। अब इसी टाइप का है दोस्तों ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें इसमें कोई अंतर है नहीं दोस्तों। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, अब देखिए अपनी नई टाइप आती है दूसरी। इसको गौर से करके देखना दोस्तों। जैसा तो मैंने पिछली क्लास में वो टाइप थी, वो पिछली क्लास में पढ़ा चुका था मैं। अब देखो नई टाइप आ रही है अपनी। देखना दोस्तों, इस टाइप में देखो क्या दिएगा, उस शब्द को चुनिए। कौन से शब्द को चुनिए? देखो क्या कर रहा है ये बोल रहा है उस शब्द को, यानी उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो देखो ये दे रखा, एक बड़ा सा शब्द दे रखा है। फोटोसिंक्रोनस शब्द का प्रयुक्त करके अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता। देखो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। मनाया जा सकता, कई बार तो यहां पर क्या दे देगा, मनाया जा सकता है, और कई बार यहां पर क्या दे देगा, नहीं मनाया जा सकता। तो देखो एग्जाम में जाओ तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आने पर बिल्कुल ही सरल है, लेकिन वहां पर अपनी साई को क्या हो जाती है, एक तरीके से चेंज हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो साई को चेंज हो जाती है, तो एक तरीके से जो भी हाँ या नहीं वर्ड दे रखा, हाँ या नहीं वर्ड दे रखा, उसके पहले नीचे एक बार आप अंडरलाइन जरूर कर लिया करो। अंडरलाइन नीचे कर लोगे तो थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा कि इसके लिए हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, या सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए बताओ, यहां से चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं, और उसके बाद में मैं बताऊंगा। बताइए दोस्तों, आखिर इसके लिए आंसर आखिर कौन सा होगा। कुछ दोस्त है आंसर दे रहे हैं लगातार। मनजीत सिंह का आंसर आ गया बी। बी दोस्त वो तो सही है बी, लेकिन बी कौन से का बता रहे हो आप। ऐसे देखो, कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखा करो, जैसे 31 का आंसर दे रहे हो तो 31 में 31 स्टार है बी, या फिर ऐसे लिख दिया करो 31 डैश बी। ठीक है, कोई भी एक सिंबल लगा दिया करो उसके आगे, पर्सन के आगे, ऐसे लिख के ऐसे लिखा करो दो, जिससे समझ में आ जाए आखिर कौन से का आंसर दे रहे हो आप। कई दोस्त है कि कमेंट सेक्शन है हमेशा ये 15 या 20 सेकंड पीछे चलता है दोस्तों। यानी आप जैसे ही आंसर देते हो तो कम से कम 10 या 15 सेकंड का समय लग जाता है हमारे पास उसको पहुंचने में। तो आप ऐसे किया करो, इसको आगे पर्सन लिखा करो और उसके आगे ऑप्शन लिखा करो। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लगातार, सवास इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। हाँ, 31 में बी। ठीक है दोस्त, 31 में बी बता रहे हैं। देखो दोस्तों, अब बी है, बी क्यों आएगा, यू करें कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब बी क्यों आएगा, देखो स्पेशल ये बताता हूं आपको सबसे पहले। अब देखो इसमें प्रत्येक वर्ड में देखो यहाँ पर टी, सबसे पहले टी वर्ड है। अरे टी वर्ड है कि नहीं है यहाँ पर, टी वर्ड है कि नहीं है, इसमें दे रखा अपना। अब देखो आगे एच है कि नहीं है, अरे एच भी है दोस्तों, देखो ये एच वर्ड रहा है कि नहीं है। एच के लिए ओ है कि नहीं है, ओ तो दो दो है देखो, ओ तो दो दो वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर। एस है कि नहीं है दोस्तों, एस भी है कि नहीं है। आगे देखो ई है कि नहीं है, अरे ई भी है दोस्तों, देखो ये रहा ई, है कि नहीं है। यानी ई वर्ड तो है, तो पहला वर्ड तो बनाया जा सकता है, पहला वर्ड तो बनाया जा सकता है। अगला देखो पी आर, पी आर, तो सबसे पहले देखो पी तो है दोस्तों, ये रहा फोटो वाले अक्षर में सबसे पहले पी मिल गया आपको। लेकिन देखो दोस्तों पूरे वर्ड में आर दिख रहा है क्या कहीं पर भी, अरे आर कहीं पर भी है क्या, नहीं है दोस्तों। तो यही ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। अरे नहीं बनाया जा सकता कौन सा है, सेकंड है। और चाहे सारों को चेक कर लो, लेकिन आपको टाइम खराब नहीं करना एग्जाम में, अभी तो मैं बता रहा हूं जैसा। अभी तो कौन सा आंसर होगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको आगे टाइम खराब नहीं करना है, सीधा बी ऑप्शन के ऊपर टिक करके अगले उत्तर के ऊपर, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ जाना है दोस्तों। अब देखो इनमें तो दिखा रहा हूं आपको, एस है, एस है दोस्तों, सी है, सी भी है दोस्तों, देखो लास्ट में रहा, है कि नहीं है। और ई है, ई भी है दोस्तों, है कि नहीं है। और एन भी है, एन भी है अपना, यानी कि सारे वर्ड दे रखे हैं। और टी भी है, साथ में क्या है, टी भी है, यानी सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी ये भी बनाया जा सकता है और ये डी भी बनाया जा सकता है। देखो डबल ओ है, अरे सबसे पहले डबल ओ है कि नहीं है, दोनों में, दोनों में डबल ओ भी है, डबल टी भी है, डबल ए टी भी है दोस्तों, और ओ भी है, एन भी है, ओ भी है और एन भी है कि नहीं है दोस्तों। तो ये भी बनाया जा सकता, तो बनाया कौन सा नहीं जा सकता, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जिन दोस्तों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। महिपाल सिंह का भी आंसर है, सेकंड आया है, बिल्कुल सही है दोस्त।
अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लगातार, इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। अगला प्रश्न, अगला शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। हल कीजिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर आखिर क्या होगा। जैसा कि आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्द से जल्द बताइए। कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का मैं। जिस भी दोस्त का आंसर सबसे पहले आता है उसी का नाम लिया जाएगा। फास्ट करो दोस्तों। जल्द से जल्द, क्यों फास्ट। जल्द से जल्द करो दोस्तों। आखिर 32 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी लगातार, इसी प्रकार करते रहिए लगातार प्रयास। आपकी सफलता एक दिन रंग जरूर लाएगी। इसी प्रकार अच्छा प्रयास कर रहे हैं कुछ दोस्त, कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर दे रहे हैं, जिससे उनका क्लास क्लास में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। देखो दोस्तों, ये कह रहा है एक शब्द, यानी एक शब्द के बाद चार अन्य शब्द दिए गए। एक शब्द के बाद कितने शब्द दिए गए हैं, चार अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द यानी कि नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों देखो गौर करके देखना, बनाया जा सकता नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं बनाया जा सकता। तो आखिर ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। तो देखो कौन सा है, पहला शब्द देखो अपना क्या है, पहला दे रखा है एच। अरे एच है कि नहीं है, एच है यहाँ पर। ई है कि नहीं है, ई है भी है। अरे सी है क्या, सी देखो इस पूरे शब्द में भी दिख रहा है क्या आपको, सी इस पूरे शब्द में सी देखो सबसे पहले पहले सी रहा। टी है, टी भी है दोस्तों। ए है, ए है क्या देखो पूरे में इसमें दोस्तों, ए देखो इसमें कहीं पर भी, सॉरी ये लास्ट में रहा, ए भी है इसमें, है कि नहीं है। आर है क्या इसमें, आर भी है दोस्तों। और ई है क्या, ई भी है दोस्तों। तो पहला शब्द तो मनाया जा सकता है, सीधी बात है। अरे पहला आंसर होगा क्या अपना, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो मदर, दूसरा देखो क्या लिख रखा है, मदर। तो मदर के लिए एम भी है, ओ भी है, टी भी है, एच भी है और ई भी है और आर है। देखो मदर तो सीधा लिख रखा है यहाँ पर, MOTHER, मदर दिख रहा है। तो ये शब्द भी बनाया जा सकता है, ये शब्द भी बनाया जा सकता है। तो आंसर होगा क्या, ये भी नहीं होगा दोस्त। आगे देखो THE, THE, ठीक है, यहां तक देखो सीधा लिख रखा है THE। उसके बाद में क्या दे रखा है, ए, THE, ए। उसके बाद में दोबारा टी, उसके बाद में दोबारा टी, और उसके बाद में आर और ए, आर और ई। ठीक है दोस्तों, तो देखो डबल टी आ गया इसमें, और इसमें डबल टी है क्या आपको दिख रहा है क्या, अरे एक टी है यहाँ पर, इस पूरे शब्द में देखो एक टी है, दो टी है क्या, नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन किस किस दोस्त का आ रहा है, 32 में डी बता रहे हो, और क्या है, क्योंकि पूरे शब्द में इसमें क्या है, सॉरी पूरे शब्द में क्या है, इसमें डी नहीं है दोस्तों। इसमें तो देखो डबल टी है, डबल टी एक तरीके से ऑप्शन में देखो इसमें डबल टी भी है। आंसर क्या होगा आपका, ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि डबल टी है क्या इसमें, देखो केवल एक ही इसमें टी का यूज कर रखा है। लेकिन देखो एक वैरायटी और दी है, एक वैरायटी और दी नीचे से, इसमें क्या दे रखा है, डी। और इस पूरे शब्द में देखो डी कहीं पर भी नहीं है। अरे डी दिख रहा है क्या कि कहीं पर भी डी नहीं है। तो इस दोनों ऑप्शनों को प्रायोरिटी के हिसाब से किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे आप, डी ऑप्शन को, यानी आंसर भी आपका कौन सा होगा, डी होगा। तो ठीक है दोस्तों, हाँ डी आंसर किस किस का आ रहा है, मंजीत सिंह, हाँ भाई अच्छा प्रयास कर रहे हो आप दोस्त, बिल्कुल सही है, आपका डी आंसर आ रहा है। और किसका आया है, हाँ जसवंत सिंह यादव, हाँ भाई आपका भी सही आ रहा है दोस्त, बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। एक महिपाल सिंह, हाँ आपका भी फोर्थ ऑप्शन आया है दोस्त। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं ये शब्द मर जाए तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ध्यान रखना इसमें देखो इसमें डबल टी वर्ड आ रहा है, और डबल टी वर्ड ध्यान रखो
इस जो आपका जो शब्द दे रखा है इसमें केवल एक ही टी है। अगर ये भी शब्द मरता तो आंसर अपना ऑप्शन कौन सा होता है, यहाँ पर है सी ऑप्शन होता। लेकिन सी ऑप्शन क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि पूरे शब्द में क्या नहीं दे रखा है, इसमें डी नहीं दे रखा है। तो डी नहीं दे रखा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन उठा लिया दोस्तों, डी ऑप्शन को उठा लिया। ठीक है, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, शानदार शानदार क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। हल कीजिए, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए आपका तुरंत। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षरों का प्रयोग करके देखो, अब की बार भी क्या पूछ रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता, यानी कि नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जाम में गलती मत कर देना, ये हाँ की जगह तुम लोग कई बार नहीं कर देते हो और कई बार नहीं की जगह हाँ कर देते हो। 33 का बताइए दोस्तों, हाँ 32 का आ चुका। अब कई दोस्त लगातार 32 का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। 32 का आ गया दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन। 33 का बताइए आप सभी। 33 का आंसर जल्द से जल्द आना चाहिए। अच्छा प्रयास करें दोस्त लगातार कमेंट सेक्शन में। हाँ, कई दोस्तों के आने भी लग गए हैं आंसर। शाबाश शाबाश भाई शाबाश, अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी। इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। वो वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपका कदम चूमेगी। देखो दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, एक शब्द के बाद चार अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके अब की बार भी देखो क्या दे रखा है, नहीं बनाया जा सकता। तो देखो कौन सा होगा दोस्तों, अब देखते ही पता चल जाएगा आपको। अरे देखते ही इसको पता चल जाएगा आखिर इसमें कौन सा शब्द होगा। अब देखो आर ई जी दिख रहा है आपको, यू दिख रहा है, एल ए आर। पहला शब्द तो बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, अरे बनाया जा सकता है पहला। ठीक है, दूसरा देखो, इसको देखते ही पता चल जाएगा, टी आई आर, टी आई आर। तो देखो टी आई आर, फिर उसके बाद में क्या है, ई और डी, ई और डी। लेकिन दोस्तों देखो कहीं पर भी आपको इसमें डी दिखाई दे रहा है क्या, अरे डी है क्या इसमें, कहीं पर भी डी कहीं नहीं है दोस्तों, इसमें डी कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें डी नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्योंकि ये भी बनाया जा सकता है नीचे वाला, अरे नहीं नीचे वाला ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस किस दोस्त का याद, जसवंत सिंह यादव, शाबाश, बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहा है दोस्त। मनजीत सिंह, हाँ भाई बी आंसर आ रहा है आपका भी। महिपाल सिंह, हाँ अच्छा प्रयास कर रहा है दोस्त, आपका भी बी ऑप्शन आ रहा है। और किस किस दोस्त का आया, हाँ आप तीन दोस्त तो अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई तीनों, महिपाल सिंह, मनजीत सिंह और जसवंत सिंह यादव, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो दोस्त आप तीनों। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आता है, बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी तीनों दोस्त। और भी दोस्त कई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इन तीनों दोस्तों का आंसर आता है। करते रहिए दोस्तों इसी प्रकार। अगला देखिए, दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। अरे नहीं लिखा जा सकता, इसका भी अर्थ क्या है दोस्तों, वही अर्थ है, यानी कि नहीं बनाया जा सकता। भाई इसका भी अर्थ क्या है, वही है जो नहीं बनाया जा सकता है, वही होता है इसका अर्थ, यानी प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो कौन सा शब्द है दोस्तों यहाँ पर है? अब देखो 10-10 सेकंड में, अब टाइम नहीं खराब करना आपको, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को हल कर देना है। अब सबसे पहले देखो, इसमें देखते ही पता चल रहा है, इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, डबल ई दिख रहा है। और इसमें आपको दिख रहा है क्या, डबल ई। देखो दोस्तों इसमें तो है डबल ई है, इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें एल है, इसमें भी एल है। अरे इसमें एल है, इसमें भी एल है। ठीक है दोस्तों, एस तो है ही, तो पहला तो बनाया जा सकता है, पहला शब्द बनाया जा सकता है, पहला आंसर होगा क्या, नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा लिख रखा है डेंटल, तो डी ई एन टी ए एल, देखो ये पूरा शब्द लिख रखा है, डी ई एन ए टी और ए एल, लास्ट में बन सकता है ये तो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये तो बन रहा है तुरंत। अगला देखो, ए आर डी एन टी, अरे ए शब्द कहां पर इसमें, हाँ ए ये रहा दोस्तों, है ए। आर तो है ही पहले से, डी इसमें पहले से दे रखा है, ई भी दे रखा है, एन भी दे रखा है और टी भी दे रखा है।
तो ये भी दोस्तों बनाया जा सकता है। इसने पूछा नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता तो कौन सा वर्ड हो जाएगा दोस्तों, अपने आप ही कौन सा राइट हो जाएगा। अरे जब तीन बनाए जा सकते हैं, पहला ही बनाया जा सकता है, दूसरा ही बनाया जा सकता है और तीसरा भी बनाया जा सकता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने आप चौथा हो जाएगा, यानी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। और वैसे चाहे देख लो दोस्तों रीजन के तौर पे, इसमें देखो क्या आ रहा है, जी आ रहा है। अरे इस पूरे शब्द में कहीं पर भी जी दिख रहा है क्या आपको, अरे जी दिख रहा है क्या कहीं पर भी, जी पूरे शब्द में कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन किस किस दोस्त का आ रहा है, 34 में, सबास सबास। इन तीनों दोस्तों को सबसे पहले आ रहा आंसर आया है, सबसे पहले मंजीत सिंह का, उसके बाद महिपाल सिंह का, सबास दोस्त, उसके बाद जसवंत सिंह यादव का। बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग, इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा। देखो दोस्तों इसमें थोड़ा सा नीचे ऑप्शन कट रहा है, आपको बता देता हूं। एक शब्द के बड़े अक्षरों को, यानी देखो क्या लिख रखा है, ये बोल रहा है एक शब्द के बड़े अक्षरों में लिखा गया है, यानी एक शब्द को बड़े अक्षरों में लिखा गया है, उसके बाद चार शब्द लिखे गए हैं। यानी एक शब्द को बड़े अक्षरों में, देखो इसको लिख रखा है बड़े अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि इनमें से तीन शब्द को, यानी कि इनमें से तीन शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तीन शब्द हैं बड़े अक्षरों वाले शब्दों के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों, यानी अक्षरों में लिखे गए अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। अब की बार देखो दोस्तों क्या लिख रखा है इसने, बनाया जा सकता है, यानी इसमें कहने का अर्थ है, इसने इतने क्वेश्चन का इसका लॉजिक और कोई लॉजिक नहीं, इसका अर्थ केवल कि इतना है कि शब्द से, भाई ये जो शब्द दे रखा है इससे आखिर कौन सा ऐसा ऑप्शन जो ऐसा है जो बनाया जा सकता है। अभी आप थोड़ी देर पहले अपन लोग कौन सा कर रहे थे, नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, और अब की बार कौन सा बनाया जा सकता है। तो बताइए कौन सा बनाया जा सकता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं दोस्तों, तो इतनी काम की चीज है। सॉरी दोस्तों। देखो दोस्तों अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है, तो बताइए कौन सा शब्द ऐसा जो बनाया जा सकता है इसके द्वारा, देखिए बताइए। 35 का आंसर, हाँ 34 का तो आ गया दोस्तों, लगातार इन दोस्तों का लगातार आंसर आया है। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप तीनों, इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए दोस्तों। इसका बताइए भाई, यानी कौन सा बनाया जा सकता है, आखिर कौन सा शब्द ऐसा होगा जो इनके द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लगातार जल्दी प्रयास कीजिए आप लोग, जितनी ज्यादा फास्ट करेंगे उतनी आपकी समय की क्या होगी इसमें बचत होगी दोस्तों, ठीक है। 35 में आ गया भाई, सबसे पहले मंजीत सिंह का आंसर आया, 35 में बी बता रहा है, शाबाश भाई दोस्त। अभी देखते हैं आपका सही है या नहीं है, मंजीत सिंह 35 में बी, मेटल, मेटल बता रहा है दोस्त। अब देखो देखते ही पता चल रहा है कि मेटल, देखो एम है इसमें, अरे एम है कि नहीं है, एम यहां पर भी है, ई इसमें है, ई भी है दोस्तों, ठीक है। टी है इसमें, टी भी है दोस्तों, ए है इसमें, ए भी है इसमें, और ए जो आपका एल है वो एल भी है दोस्तों। अरे सारे शब्द हैं तो क्या होगा, बनाया जा सकता है, सारे शब्द दे रखे तो बनाया जा सकता है। शाबाश भाई बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी कि बी ऑप्शन। हाँ अब महिपाल सिंह का भी आंसर आ गया, हाँ सब बस दोस्त, जसवंत सिंह यादव का भी आ गया है बी ऑप्शन। शाबाश दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। यानी कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है भाई, मेटल जो शब्द है वो इस शब्द से बनाया जा सकता है, दे रखा है इसमें सीधा। और इनको देख लो से, अरे जैसे इसमें बनाया क्यों नहीं जा सकता, ओ है क्या, ओ है ही नहीं, अरे है क्या इस मीनिंग में ओ, तो ए ऑप्शन है
गलत। दूसरा देखो भाई, एस है इसमें, एस भी है, एच है इसमें, एच भी है, ए है इसमें, ए भी है इसमें, पी है इसमें, पी नहीं है दोस्त, क्या नहीं है, पी नहीं है, पी नहीं है तो नहीं बनाया जा सकता। अगला देखो क्रेस, अगला क्या है, क्रेस है। तो सी है, अरे सी है क्या पूरे में, देखो तो सी पूरे में कहीं पर भी नहीं है, तो पहला शब्द ही गलत हो गया, यानी पहला वर्ड ही क्या हो गया, गलत हो गया। जब पहला वर्ड ही नहीं आ रहा तो पूरा शब्द बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता। अच्छा प्रयास कर रहे हो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट सेक्शन को लाइक और ऐप को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों के पास शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शब्दों के उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। अब की बार उल्टा दे दिया दोस्तों, गौर करना इनको, हाँ या नहीं को, और जल्दी जल्दी में आप यही गलती कर देते हो। इसको देखो, एग्जाम में करने से पहले आपको सही तरीका बता रहा हूं, करने से पहले एक बार इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बार बार दिमाग का अपना फोकस यहाँ पर चला जाएगा। अपनी साइको की क्या चेंज हो जाएगी कि नहीं लिखा जा सकता, अरे नहीं लिखा जा सकता। तो बार बार एक बार जब भी एग्जाम में जाने से पहले यानी बैठने से पहले जब भी इस क्वेश्चन को हल करो, हाँ नहीं का हो या सत्य असत्य का क्वेश्चन हो, चाहे सत्य असत्य का क्वेश्चन हो, चाहे हाँ नहीं का हो, उसको पहले क्या कर लेना, आप अंडरलाइन कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि इसका आंसर राइट होगा, मतलब हाँ होगा या नहीं होगा। बताइए दोस्तों, 36 का बताइए, आखिर आंसर इसका क्या होगा। कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट का इंतजार कर रहा हूं आपका। किस दोस्त का आंसर सबसे पहले आता है उसी का सबसे पहले नाम लिया जाएगा। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग, बताइए दोस्तों। बताइए भाई दोस्तों। हाँ आ गया भाई, सबसे पहले किसका आंसर आया, मंजीत सिंह का आंसर आया है, मंजीत सिंह का आंसर आया है बी। शाबाश भाई दोस्त। देखिए भाई दोस्तों, बी आंसर बता रहा है, यानी कि नहीं लिखा जा सकता। अब यही क्यों नहीं लिखा जा सकता, देखो सबसे पहले बी ऑप्शन, अरे टी है कि नहीं इसमें, टी है, टी भी है दोस्तों, ओ है, ओ भी है इसमें, एक्स है, एक्स भी है इसमें दोस्तों, आई है, आई भी है दोस्तों इसमें। लेकिन सी दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर भी, अरे सी दिखाई दे रहा है क्या, देखो इसमें पूरे में सी दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सॉरी। तो ए गलत, सी गलत, और ये डी गलत नीचे वाला। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले किसका आया, हाँ ठीक है भैया, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप। मनजीत सिंह, महिपाल सिंह, महिपाल सिंह का भी आंसर आ गया, शाबाश दोस्त। हम्म, सही है, अच्छा प्रयास कर रहे हो अभी। अभी तक दो दोस्तों के आंसर आए हैं मेरे पास। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ढूंढिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब की बार इसमें भी क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखो नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बताइए दोस्तों, आखिर 37 का आंसर है क्या होगा। 36 का बता दिया आपने, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। अगले क्वेश्चन का बताइए, क्योंकि आपको एक या दो टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पर, यानी जिससे क्लास में आपकी क्या उसके अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके दोस्तों। क्योंकि बाद में फ्री टाइम में तो हमें भी पता आप लोग कितना प्रयास करते हो खाली समय में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। तो बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार हो रहा आंसर का, जो दोस्त सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। फास्ट कीजिए दोस्तों, फास्ट, क्विक फास्ट। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग।
बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर किया जा रहा है कुछ दोस्तों के द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रयास है। ओ आ, आ, आंसर आ गया दोस्तों आपका, शाबाश। सबसे पहले अब की बार भी मंजीत सिंह का आंसर आया है, बी ऑप्शन। शाबाश दोस्त भाई, अच्छा प्रयास कर रहा है तू, बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहा है। अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अब बी ऑप्शन क्यों बता रहे हो? चलो बी ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। बी ऑप्शन कैसे है? क्योंकि देखो, टी है इसमें, टी है इसमें, ई है इसमें, देखो दोस्तों, टी रहा, ई रहा। अरे ई है कि नहीं है? ई भी है। आर है इसमें, अरे आर है क्या दोस्ते? आर भी है इसमें, ठीक है। एम है इसमें, एम भी है, ठीक है। आई है इसमें, आई भी है। अरे आई है कि नहीं है? डबल डबल आई रहा एक की जगह। एन है, एन भी है। ए है, ए भी है इसमें। लेकिन एल है क्या दोस्तों? अरे एल है क्या ये? एल दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर भी? एल कहीं पर भी नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ए गलत हो जाएगा, सी अपने आप गलत हो जाएगा, और डी अपने आप गलत हो जाएगा। चाहिए इनको फ्री टाइम में बाद में आप चेक कर लेने देना, ये सारे के सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन कौन बता रहा है? महिपाल सिंह दोस्त, ए ऑप्शन नहीं आएगा, ए ऑप्शन गलत है आपका। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन देख कैसे बता रहा है दोस्त। ओ रहा इसमें, आर भी रहा, एन भी रहा, ए भी रहा, एम भी है, और ये ई भी है आपका। और देखो एन तो है ही पहले से। अरे एन है कि नहीं है? इसमें देखो डबल एन रहा, भाई डबल एन आ रहा है तो इसमें भी डबल एन है, और लास्ट में क्या है दोस्ते? टी भी है इसमें, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें दोस्त, क्योंकि बिल्कुल सरल से सरल क्या है, क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। हाँ, अब बिल्कुल सही है आपका सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही है महिपाल सिंह। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करो दोस्त। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी, इसी प्रकार लगातार ऐसा ही प्रयास करते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब कंधी वर्दी क्या होगी आपके कंधों पर होगी दोस्तों, ठीक है। अगला दिया, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों से बन सकता है। अब की बार देखो दोस्तों, उल्टा पूछ लिया उसने, गौर करना। और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, फिर भी आप आते हुए इसको क्या कर देते हो एग्जाम में, गलत कर देते हो। देखो बन सकता है यानी बनाया जा सकता है, तो इसको पहले ही अंडरलाइन कर लेना, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हो क्या? बताइए दोस्तों, बताइए, आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट का इंतजार हो रहा है। देखता हूं अब की बार किस दोस्त का सबसे पहले आंसर आता है। अच्छा प्रयास कर रहे हैं ये, तीन चार दोस्त हैं, इनका सबसे पहले आंसर आता है। देखते हैं अब की बार किस दोस्त का सबसे पहले आंसर आएगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं भाई दोस्त। कौन सा शब्द बन सकता है भाई? क्योंकि इनको देखते ही आपको पता चल जाएगा आखिर कौन सा दोस्त यहाँ कौन सा आंसर यहाँ से बन सकता है, देखते ही पता चल जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा देखो इसको, ज्यादा समय न ले, ज्यादा समय भी खराब न करें इसके लिए। 38 में बी दोबारा मंजीत सिंह, मंजीत सिंह बाजी मार रहा है भाई हर बार, सबसे पहले आंसर। उसके बाद में राजेश कुमार, हाँ भाई दोस्त, इनका आंसर आया है। इस राजेश भाई का भी आंसर आया है, अच्छा प्रयास कर रहा है दोस्त। राजेश का आंसर पहली बार आया है। मंजीत सिंह तो लगातार इसी प्रकार आंसर निकाल रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इससे कौन सा शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता, तो बी बता रहे हैं ना। अब देखिए, बी, बी ही क्यों अक्षरों से बन सकता है, यानी अरे अकेला बी क्यों बन सकता है? देखो बी सभी होगा भाई, इसमें सभी वर्ड दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले सी है क्या इसमें? सी भी है इसमें। आर है क्या दोस्त? आर भी है। ई है क्या इसमें? अरे ई है क्या, अक्षरों का प्रयोग करके बन सकता है। तो ई देखो पूरे में है क्या कहीं पर? ई नहीं है भाई, ई नहीं है तो ई क्या हो गया? गलत हो गया। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन बता रहे हो आप लोग। अब दूसरा ऑप्शन देखो, सबसे पहले एस है, एस भी है इसमें, टी है, टी भी है दोस्तों, ए है, ए भी है, देखो ये ए है। आगे देखो, इसमें डबल टी भी है, क्योंकि पहले एक टी आ गया, आगे देखो ये दूसरा टी रहा, दूसरा टी भी है दोस्तों, आई है, आई भी है, और सी है, सी भी है दोस्तों। यानी कि सारे के सारे वर्ड
मिल गए। तो कौन सा बनाया जा सकता है दोस्तों? यानी कि बी ऑप्शन है बनाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है बनाया जा सकता है। हाँ, अब महिपाल सिंह का भी आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन। शाबाश दोस्त, अच्छा प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए, वो दिन दूर नहीं जब वर्दी क्या होगी आपके कंधों पर होगी दोस्तों। ठीक है, तो जल्द से जल्द अच्छा अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए और अपना वर्दी का जो सपना है मिशन दिल्ली पुलिस 2022 का पे पूरा कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप का है, यानी कि नहीं बन सकते उस शब्द को क्या करना आपको ज्ञात करना। अब की बार किसका आ गया दोस्त? नहीं का आ गया। तो ये बार बार बात आपको बार बार बता रहा हूं, यानी बन सकता है या नहीं बन सकता, उसको क्या कर लेना, स्पेशल तौर से अंडरलाइन कर लेना। आखिर कौन सा शब्द बन सकता है या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। बताइए दोस्तों। 39 का बताइए। 38 का तो आ गया। कई दोस्त बाद में लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। इसका बताइए आप 39 का। जो दोस्त सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। जैसा कि लगातार मंजीत सिंह आंसर निकाल रहा है सबसे पहले। अब की बार और दोस्त निकालने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं, देखा अब की बार सबसे पहले किसका आंसर आता है, क्योंकि मंजीत सिंह लगातार ही सबसे पहले बाजी मारता है। अब की बार देखते हैं कौन सा दोस्त सबसे पहले आंसर निकालता है, उसी का नाम लिया जाएगा। बस दोस्तों इसमें केवल यही ध्यान रखना आपको, हाँ या नहीं। ठीक है, यानी कौन सा शब्द बन सकता है या कौन सा शब्द नहीं बन सकता। बन सकता या नहीं बन सकता, केवल वही शब्द देखना आपको। ठीक है, 38। 38 का तो आ गया दोस्त। 38 का क्यों बता रहे हो दोबारा? 39 का बताइए दोस्त। 39 का, या फिर गलती से टाइप कर दिया आपने मनजीत सिंह? 39 का है ना ये? 39 का है दोस्त, गौर करके देखो। सबसे पहले शायद मंजीत सिंह ने गलत टाइप कर दिया। फोर्थ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। ओ सॉरी, फोर्थ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। ये लीजिए दोस्त। अब तो दिख गया दोस्त। अब निकालिए। पूरे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे दोस्त। अब कर दिया, ऊपर स्लाइड को कर दिया मैंने, ऊपर देखो गौर करके। मंजीत सिंह का 39 में बी आंसर आ रहा है। बी बता रहा है दोस्त। अब तो दिख रहे हैं दोस्त ऑप्शन सारे। अब की बार भी मंजीत सिंह ने बाजी मार ली अभी। अब की बार इन्होंने आंसर निकाल लिए। देखो दोस्तों, देखो इसमें अब की बार भी क्या दिया है देखो, यानी केवल एक शब्द नहीं बना सकते, उस शब्द को ज्ञात करना है। अरे क्या नहीं कर सकते? नहीं बना सकते। यानी तीन शब्द बन सकते हैं और चौथा शब्द नहीं बन सकता, तो नहीं बनने वाला शब्द याद करना है। और बी ऑप्शन बता रहे हैं। अब देखो बी ऑप्शन ही क्यों नहीं बन सकता? अरे ई है क्या इसमें? ई इसमें भी है। एक्स है इसमें, एक्स इसमें भी है कि नहीं है? अब नहीं बन सकता। अब ए देखो दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है दोस्त? ए दे रखा है। और ए देखो इसमें पूरी में वर्ड में है क्या? ए देखो इसमें ए भी है कि नहीं है? एम दे रखा है, एम भी है दोस्त। एम देखो ये रहा ऊपर, एम भी है। पी है क्या? पी भी है दोस्तों। अरे पी है कि नहीं है? पी भी है दोस्तों। एल है क्या? एल भी है। एल भी है कि नहीं है भाई दोस्त? यानी कि एल भी दे रखा है। ठीक है, और ई है क्या? ई भी है दोस्त। ई भी दे रखा है, ये दे रखा ई। अरे ई भी है कि नहीं है? ई भी है। तो ई तो बन सकता है भाई दोस्त। ये कैसे बता दिया आपने? ये तो गलत बता दिया आपने अब की बार।
फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक 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 भाई। अब सही आंसर आ रहा है। राजेश का आंसर आया गया, महिपाल सिंह का आ गया है, मंजीत सिंह सॉरी सर, मेरे से गलती टाइप हो गया। ओके ओके भाई, कोई नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती मत करना दोस्त। यहाँ पर तो आप कितनी गलतियां कर दो चाहे, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। देखो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, एक्स्ट्रा बता रहे हैं दोस्त, कौन सा बता रहे हो, एक्स्ट्रा। तो ई है, ई भी है दोस्तों, एक्स है, एक्स भी है देखो, टी है, टी भी देखो है दोस्तों, है कि नहीं है। लेकिन आर वर्ड है क्या कहीं पर भी, अरे आर पूरे में है क्या कहीं पर भी, आर देखो कहीं पर भी पूरे में नहीं दे रखा, तो आर नहीं दे रखा तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन है आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे अपने आप गलत हो जाए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास अपनी क्या होगी, ये होगी, यानी कि निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करके उनमें से चौथा शब्द कौन सा होगा, यानी कि अल्फाबेट के रूप में, कौन से के रूप में, अल्फाबेट के रूप में। यानी कोई भी अल्फाबेट दिए रखेंगे आपको, अरे जैसे ये चार क्या दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं नहीं दे रखे, ये देखो चार दो दोस्तों आपको दिख रहे हैं, तो ये अल्फाबेट दे रखे हैं। तो इनका क्रम वाइज सीरियल, यानी कि क्रम वाइज सीरियल आखिर पहले कौन सा आएगा, यानी पहले जैसे एक ऑप्शन आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर फाइव आएगा। यानी आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा। अब इनमें चेक कैसे करोगे, जैसे आपको अल्फाबेट याद होंगे। अब सबसे पहले देखो इसमें पी ओ एस और टी, अरे पी ओ एस टी तक तो क्या है, चार ऑप्शन है, देखो पी ओ एस टी, पी ओ एस टी, पी ओ एस टी, पी ओ एस टी और पी ओ एस टी। अब टी के बाद में अगला देखो कौन सा शब्द आएगा सबसे पहले, अरे ए, अल्फाबेट के रूप में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। उसके बाद में देखो ई, ई दे रखा है इसमें, ई ई ई दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो क्या आता है आपका भाई, ए आता है, अरे सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद में तो ई आता है। तो पहले कौन सा सीरियल नंबर के हिसाब से कौन सा आएगा पहले, यानी ए नंबर आएगा, यानी पहले कौन सा आएगा दोस्त, ए नंबर आएगा। समझे, समझ में आई नहीं आई। उसके बाद में इन ई नंबर को चेक करोगे आप, भाई फिर ई नंबर आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन तीनों में देखो दोस्तों क्या है, ई और ई ऑप्शन दे रखा है। तो ई के बाद में अगला चेक करो, आर आर आर, तीनों में आर 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 है नहीं है। आर के बाद में देखो ये खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, सबसे पहले कौन सा आएगा, तीन नंबर आएगा। उसके बाद में आई और आई, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो और आगे आगे वाला वर्ड चेक करना पड़ेगा, आगे वाला देखो इसमें टी है और इसमें ओ है। तो टी पहले आता है दोस्तों, ओ पहले आता है, क्योंकि टी आता है वो दोस्तों 20 नंबर पे आता है, और ओ कितने पे आता है दोस्तों, 15 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक सीरीज की है। अगली क्लास क्या होगी अपनी, अल्फाबेटिक सीरीज की होगी। आखिर इसमें यानी पहले क्रमांक के ऊपर कौन सा ऑप्शन आएगा, दूसरे क्रमांक के ऊपर कौन सा ऑप्शन आएगा, और तीसरे क्रमांक के ऊपर कौन सा आएगा। और इसमें क्या पूछा आपको, चौथा शब्द पूछा है, यानी चौथे क्रमांक के ऊपर कौन सा आएगा। कई बार तो आपको अल्फाबेटिक सीरीज में जचाने के लिए बोल देगा वो, यानी कि अल्फाबेटिक सीरीज में, इस श्रृंखला को अल्फाबेटिक सीरीज में आप जचाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास अपनी इसी टॉपिक के ऊपर होगी, तो पढ़ के आना सभी दोस्त। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज की क्लास को अपन लोग समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि हमें ऐप में ये समस्या आ रही है। तो अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल के साथ जुड़े रहिए, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं दोस्तों। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।